गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल एएस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा आज का यह पहला लेक्चर है जिसमें आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। परमाणु संरचना के बारे में हम लोग आज की क्लास में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो परमाणु संरचना आपका क्या है, मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। अगर मैं पॉइंट पर आऊं तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा चैप्टर के नाम से, परमाणु संरचना अर्थात क्या है, अर्थात परमाणु की संरचना के बारे में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी अपनी क्लास से जुड़ जाइए। ऋषि यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, और भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। सुमित्र कुमार जी, ठीक है। चलिए तो देखिए, बात करते हैं हम परमाणु संरचना की। तो परमाणु संरचना के बारे में पढ़ने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी किसकी बेटा जी, परमाणु की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो परमाणु सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आखिर परमाणु क्या है ना, आखिर परमाणु क्या है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं एटम की, तो एटम क्या है इसके बारे में हम लोग को पहले डिस्कस करना होगा, है ना। और एटम की डिस्कवरी किसने की, एटम के बारे में बताया किसने सबसे पहले, ये सारी बातें हम लोग जो है आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहां मैंने लिखा हुआ है परमाणु। तो परमाणु जो आपका होता है ये क्या होता है, परमाणु मतलब आपका क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो सबसे पहले जो बताया था एटम के बारे में, सबसे पहले जो बताया था वो किसने बताया था, वो बताया था ऋषि कनाद ने। ठीक है, किसने बताया था सबसे पहले, सबसे पहले इसके बारे में बताया था ऋषि कनद। ठीक है, ऋषि कनद ने इसके बारे में क्या किया था, सबसे पहले बताया था। और इन्होंने क्या बताया था, ऋषि जो थे इन्होंने बताया था कि किसी भी पदार्थ का अविभाजित कण परमाणु होता है, परमाणु होता है। इन्होंने बोला था क्या, इन्होंने बोला था कि कोई भी मैटर जो आपका है ना, कोई भी मैटर हो XYZ, उस मैटर का जो अनडिविजिबल पार्टिकल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। इन्होंने परमाणु नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था इन्होंने, परमाणु नाम दिया था। ठीक है, तो इन्होंने बोला था क्या कि कोई भी आपका क्या होता है, जो कोई भी मैटर होता है वो मैटर छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर के बना होता है। क्या बोला था इनने बोला था कि कोई भी मैटर जो आपका होता है, कोई भी पदार्थ जो आपका होता है वो छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर के बना होता है। और इन अविभाजित कणों को हमने नाम दिया, इन्होंने नाम दिया था क्या, इन्होंने नाम दिया था परमाणु। ठीक है, बट ये बात जो है पूरी तरीके से अगर हम बात करें आपसे कि बताइए परमाणु की खोज किसने की थी, तो आप सभी लोग कहते हैं डाल्टन ने की थी। भाई ऋषि कन्नड़ का नाम क्यों नहीं आता, है ना। अगर डाल्टन ने की थी तो ऋषि कन्नड़ का नाम क्यों नहीं आता है, तो क्योंकि इन्होंने केवल स्टेटमेंट दिया था कि पदार्थ जो होता है, इन्होंने एज्यूम किया था, है ना। इन्होंने क्या किया था, एज्यूम किया था कि जो पदार्थ होता है, कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हो सकता है, उसको इन्होंने परमाणु नाम दे दिया था। ठीक है, उसको बोला था कि वो परमाणु कहलाते हैं। ठीक, लेकिन इस बात की पुष्टि, इस बात का 100% एश्योरेंस के साथ किसने कहा था, तो 100% एश्योरेंस के साथ कहा था हमारे जॉन डाल्टन ने। ठीक, तो जॉन डाल्टन ने कहा था क्या, जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था और उस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था क्या कि जो कोई भी मैटर होता है वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को इन्होंने जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने नाम दिया था क्या, तो ऋषि कन्नड़ की जब बातें हो गई तो इसके बाद आए कौन, जॉन डाल्टन।
जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन ने भी बिल्कुल वही बात की जो ऋषि कन्नड़ हमें बता के गए थे। ऋषि कन्नड़ ने कहा था कि कोई भी जो मैटर होता है ना, एनी मैटर इज फॉर्म्ड बाय individual particles called atom। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कोई भी जो मैटर होता है वो मैटर इंडिविजुअल पार्टिकल्स से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। और इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो नाम था वो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था एटम। तो एटम वर्ड जो होता है वो परमाणु का ही क्या होता है बेटा जी? परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। और एटम वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था? तो एटम वर्ड का यूज सबसे पहले डाल्टन ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब जॉन डाल्टन के बाद जब जॉन डाल्टन साहब ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि भैया और मैटर का जो छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है, परमाणु होता है, हम उससे और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो लोग बागों को लगा यार ये कहीं गलत तो नहीं कह रहे, लोग बागों को लगा कहीं ये गलत तो नहीं कह रहे। तो लोगों ने क्या किया? उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि हम देखते हैं कि क्या ये जो पार्टिकल है एटम है, एटम से छोटा भी कोई पार्टिकल हो सकता है क्या, या एटम को क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? तो इस चीज पर क्या होने लगे? शोध कार्यक्रम होने लगे, मतलब रिसर्चेस वगैरह होने लगे। तो जॉन डाल्टन ने जो बोला था वो क्या बोला था कि कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला था क्या? इन्होंने बोला था कि किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेने वाला सबसे छोटा पार्टिकल, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में पार्ट लेने वाला सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल, पार्ट लेने वाला सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। एटम तथा मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। ठीक है, अणु। तो अणु क्या होता है आपका? अणु जो होता है, अणु क्या होता है? अणु जो आपका होता है वह जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में कंबाइन हो जाते हैं तब जाकर के क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए हमने, और ये दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर के आपको क्या बना देंगे? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि आपका जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का मॉलिक्यूल मिलकर के ऑक्सीजन O2 का क्या बना देंगे? एक मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन के दो एटम मिलकर के नाइट्रोजन का क्या बना सकते हैं? एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे अणु हैं, ये सारे आपके क्या हैं? मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और ये सब क्या है? ये सारे आपके एटम्स हैं, ये सारे आपके परमाणु हैं। तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर सिमिलर और डिसिमिलर कैसे भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। तो ये कार्बन का एटम है, ये आपके दो ऑक्सीजन का एटम है ना, दो ऑक्सीजन के एटम। वैसे इसको हम 2O नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं O2। O2 में क्या होता है? दो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, और O2 मॉलिक्यूल जो आपका होगा, O2 का जो अणु होगा वो कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बना सकेगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? इसका मॉलिक्यूल बनाएगा। बस सिंपल सी बात है ना। बताइए, आया ये चीज समझ में कि नहीं आया? ये सारी चीजें समझ में आएंगी नहीं? छोटे से छोटा अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी बातें आई सामने। अब जब डाल्टन साहब हमसे ये कह गए क्या कि हमारा जो एटम होता है उसको हम और ज्यादा
नहीं कर सकते। तो ये बात एक इंसान था जिसको खटक गई, है ना, एक इंसान था जिसको ये बात खटक गई, नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था? नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन को ये बात खटक गई, तो इन्होंने 1897 में, कब बेटा? 1897 में इन्होंने क्या किया? एक डिस्कवरी की। और उस डिस्कवरी से पहले जे थॉमसन साहब की फोटो दिखा दे तुम्हें, एक मिनट रुको जरा। थॉमसन आओ जरा जल्दी से, बच्चों के सामने प्रकट हो जाओ। हाँ देखो ये हो गए थॉमसन साहब बच्चों के सामने प्रकट। देखो भैया जी आ गए अपने थॉमसन साहब। ये कौन है? ये है जे थॉमसन साहब। जे थॉमसन साहब ने क्या कहा था? ठीक है, जे थॉमसन साहब ने कहा था क्या? इन्होंने कहा कि भाई जो आप डाल्टन साहब कह रहे हैं, ठीक है, कि हम एटम को और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो पाए जाते हैं। तो जे थॉमसन साहब ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1897। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ साथ इन्होंने एक काम और किया था। क्या किया था? इन्होंने कैथोड रेस की डिस्कवरी की थी। क्या की थी इन्होंने? कैथोड रे, अर्थात जो आपकी कैथोड किरणें होती हैं उनकी भी इन्होंने क्या की थी? डिस्कवरी की थी। कैथोड किरणों की डिस्कवरी की थी। ठीक, तो हम बात करते हैं जे थॉमसन की। तो जे थॉमसन के मॉडल की बात करते हैं। तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया था? कैथोड रे की डिस्कवरी की थी। और फिर कैथोड रे की जब डिस्कवरी हुई तो उसी से हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आगे फॉरवर्ड हुई। ठीक है, तो जे थॉमसन की बात करते हैं कि जे थॉमसन ने जो एक मॉडल परफॉर्म किया था, वो मॉडल का डायग्राम मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। क्या लिया इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जो कि आपके सामने दिख रही होगी। ठीक है, क्या सबको क्लियर दिख रहा है डायग्राम? है ना? तो ये इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने बहुत लो, एट अ वेरी लो प्रेशर, लगभग 1 atm प्रेशर, कितना प्रेशर रखा है इन्होंने इसके अंदर? 1 atm प्रेशर लगभग इसके अंदर इन्होंने रखा। और इन्होंने दो यहां पे इलेक्ट्रोड लगाए। एक लगाया इन्होंने क्या बोलते हैं, कैथोड, और एक लगाया इन्होंने एनोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज था, एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज था। और इन दोनों को ले जाकर के इन्होंने कनेक्ट कर दिया किससे बेटा जी? हाई वोल्टेज बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिया इन्होंने? हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और यहां जो क्या बोलते लो प्रेशर था, इस लो प्रेशर को मेंटेन किसके द्वारा किया गया? इस लो प्रेशर को मेंटेन किया जा रहा था वैक्यूम प्रेशर द्वारा, है ना? इससे वैक्यूम द्वारा इसको क्या किया जा रहा था? मेंटेन किया जा रहा था। तो नीचे से हमने यहां पे वैक्यूम दिया इसको। ठीक है, और इस पूरे में हमने कितना प्रेशर रखा? 1 atm प्रेशर रखा। अब हमें एक बात बताओ कि इसके अंदर 1 atm प्रेशर रखने की जरूरत क्यों थी? मतलब कम प्रेशर क्यों रखा गया? बताओ जरा, किसी को पता है क्या कि थॉमसन साहब ने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बहुत कम प्रेशर क्यों रखा? है ना, बहुत कम प्रेशर क्यों रखा इसके अंदर? बताइए जरा, किसी को है क्या पता? इसके अंदर बहुत कम प्रेशर क्यों रखा? क्योंकि आप सभी को पता है अगर प्रेशर कम होगा, प्रेशर अगर कम होगा तो गैस, जो इसके अंदर गैस फिल है, वो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे बेटा जी? दूर दूर होंगे और फ्री टू मूव, है ना? दूर दूर होंगे और मूव करने के लिए क्या होंगे बेटा जी? फ्री होंगे। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके अंदर इन्होंने लो प्रेशर रखा जिससे कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या रहे? दूर दूर रहे और मूव करने के लिए फ्री रहे, जिससे अगर कोई भी पार्टिकल है तो वो गैस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो पाए? आगे फॉरवर्ड हो पाए।
अगर बहुत ज्यादा प्रेशर कर देते तो प्रेशर ज्यादा करने से पार्टिकल पास पास आ जाते, और अगर पार्टिकल पास पास आ जाते तो वहां पे जो भी आपका क्या बोलते, यहां से जो भी चीजें निकालनी थी उन्हें, या जो भी सोच के वो डिस्कवरी कर रहे थे, तो वो काम नहीं हो पाता। मतलब अगर मान लो कि उन्होंने बोला एटम का सबसे छोटा पार्टिकल है, तो इन्होंने बोला एटम जो है हमारा वो निकल तो पाए कम से कम यहां से, तो इस वजह से इन्होंने प्रेशर को क्या रखा था, बहुत कम रखा था। यहां से जो वोल्टेज दिया था, ये वोल्टेज इन्होंने कितना अप्लाई किया था, वोल्टेज इन्होंने अप्लाई किया था लगभग 10,000 वोल्ट। कितना? लगभग 10,000 वोल्ट का वोल्टेज जो है यहां पे इन्होंने अप्लाई किया। जैसी वोल्टेज अप्लाई किया, जैसी वोल्टेज अप्लाई किया तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होती है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हुई, सर्किट आपका पूरा कंप्लीट हुआ। सर्किट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो कुछ समय बाद इन्हें क्या हुआ, इन्हें यहां पर पीछे हम लोगों ने क्या लगा दिया था, कैथोड के पीछे, कैथोड में हमने क्या कर दिए थे, छेद कर दिए थे, और मतलब जो हमने छिद्रित एनोड लगाया था। कैसा एनोड लगाया था? इसमें छिद्रित एनोड लगाया था, और एनोड के पीछे हम लोगों ने फ्लोरोसेंट डाल दिया था। क्या डाल दिया था? फ्लोरोसेंट डाल दिया था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी थी। इस स्क्रीन पर किसकी लेपित किया जाता है, किसका? जिंक सल्फाइड की जो है वो क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। ठीक है, इस लेयर पर पीछे किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग की जाती है। फॉस्फोरेसेंट या फिर फ्लोरोसेंट, दोनों में से किसी भी चीज का आप यहां पे यूज कर सकते हो। जैसे हमने फ्लोरोसेंट यहां पे लगाया, यहां से कुछ टाइम बाद हमें दिखा तो यहां पे पीछे एनोड के जस्ट पीछे हमें ग्रीन ग्लो दिखाई देने लगा। कैसा ग्लो दिखने लगा? हमें ग्रीन ग्लो दिखने लगा, हरे कलर की लाइट दिखने लगी। इन्होंने कहा ये हरे कलर की लाइट क्या है, कहां से आ रही है? एनोड के पीछे आ रही। तो इन्होंने बोला हो सकता है कोई रेडिएशन हो, है ना, उन्होंने बोला हो सकता है कोई रेडिएशन हो, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है कोई रे हो। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज को सिद्ध करने के लिए कि ये रे है या रेडिएशन, इन्होंने एक व्हील रख दिया। क्या रख दिया? इसके मार्ग में एक व्हील रख दिया, क्योंकि देखो अगर रेडिएशन होता तो रेडिएशन व्हील को क्रॉस कर जाता। ठीक है, रेडिएशन व्हील को क्या कर जाता? क्रॉस कर जाता। तो इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब जो ली, इसको हम बोलते हैं विसर्जन नली। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने क्या किया, उच्च वोल्टेज जो है प्रवाहित किया। जैसे प्रवाहित किया तो इसमें जब हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर एनोड जो आपका था, ठीक है, एनोड के पीछे यहां पे इन्होंने लगाई थी क्या, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, जिस पर जिंक सल्फाइड की क्या की गई थी, लेपन किया गया था। तो यहां इन्हें हरे कलर का जो है प्रकाश दिखाई दिया। इन्होंने बोला हो सकता है ये जो प्रकाश है ये किसी चीज का क्या हो बेटा जी, रेडिएशन हो, विकिरण हो। तो इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक व्हील लिया और व्हील बीच में रखा। तो ये जो कैथोड रे थी इतनी फास्ट थी, इतनी तेज चलती थी कि इन्होंने इस व्हील को क्या कर दिया, इस व्हील को हिला दिया, इस व्हील को रोटेट कर दिया। ठीक है, तो व्हील को रोटेट किया तो इनका दिमाग सनका, बोले अरे यार अगर रेडिएशन होता तो क्रॉस करना चाहिए था, मतलब ये रेज है, और अगर ये रे है तो ये रे जो कि कहां से आ रही है, इन्होंने बोला कैथोड से आ रही है और एनोड की तरफ जा रही है। इसलिए कैथोड से आने वाली जो रेज थी, इनका इन्होंने नाम क्या दे दिया, इनका इन्होंने नाम दे दिया कैथोड रे। क्या नाम दे दिया इनका इन्होंने नाम दे दिया कैथोड रे। और ये जो कैथोड रे थी, इन कैथोड रे चूंकि ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, तो देखो पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव इनको क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ये जो रेज हैं, रे अगर ये पॉजिटिव है तो निश्चित ही जो कैथोड रे होगी वो निगेटिवली चार्ज होंगे। कैसी होंगी? कैथोड रे निगेटिवली चार्ज होंगी। तो यहां से हमारे पास एक चीज समझ में आई क्या, कि कैथोड रे जो आपकी है, उन कैथोड रे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम लोगों को जो है यहां पे समझना है। मतलब कैथोड रे की, कैथोड किरणों की विशेषताएं, कैथोड किरणों की विशेषताएं क्या है, ये हम लोगों को क्या करना है, यहां पे समझना है। तो कैथोड किरणों की विशेषताएं ये है कि सबसे पहली विशेषता ये है कि जो आपकी क्या होती है, कैथोड रे होती है, जो आपकी कैथोड रे होती हैं, ये जो कैथोड से कैथोड से
एनोड की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। कैथोड टू एनोड मूव करती हैं, ठीक है। कहां मूव करती हैं ये? कैथोड रे जो हमारी होती है वो कैथोड से एनोड की तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं, पहला। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला क्या कि चूंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, इसलिए जो हमारी कैथोड रे होती हैं, जो हमारी कैथोड रे होती हैं वो कैसी होती है, वो निगेटिवली चार्ज। कैसी होती है वो आपकी निगेटिवली चार्ज होती है, निगेटिवली चार्ज होती है, निगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। और अगर ये निगेटिवली चार्ज है तो इन्होंने बोला कि 110% ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं। क्या बोला उन्होंने कि ये 100% निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। भैया किरणें जो होती हैं उनमें कण पाए जाते हैं, किरणों में कण पाए जाते हैं, तो इन्होंने बोला जो इनमें कण पाए जा रहे हैं वो आपके कैसे कण होंगे, वो आपके होंगे ऋणावेशित कण। कैसे होंगे? ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी होगी कौन? हमारी कैथोड रे। ऋणावेशित कणों से होगी हमारी कैथोड रे। और इन ऋणावेशित कणों को ही, इन ऋणावेशित कणों को नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन ऋणावेशित कणों को क्या नाम दिया गया? इन ऋणावेशित कणों को नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब हमने कितने सिंपल तरीके से सीख लिया कि आखिर जे थॉमसन ने क्या काम किया था। तो जे थॉमसन ने, सिंपल सी बात थी, जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले इन्होंने कैथोड रे डिस्कवरी की। कैथोड रे डिस्कवरी करने के लिए इन्होंने एक कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक विसर्जन नलिका ली। उसके अंदर इन्होंने बहुत कम प्रेशर, लगभग 1 atm का प्रेशर रखा, और इसमें इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। 2 इलेक्ट्रोड में इसमें इन्हें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड था। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो आपका होता है उसे एनोड बोला, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो आपका होता है उसे इन्होंने कैथोड बोला। इसके साथ ही साथ बेटा क्या किया इन्होंने, हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट कर दिया। हाई वोल्टेज मतलब लगभग 10,000 वोल्टेज का वोल्टेज इन्होंने अप्लाई किया। और इसमें जो प्रेशर था, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वैक्यूम के द्वारा हमने प्रेशर को मेंटेन कर रखा है। अब इसके बाद हमने हाई वोल्टेज जैसे किया तो हाई करंट, हाई वोल्टेज जब हमने फ्लो किया तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई तो कुछ समय बाद इन्हें जो एनोड था, एनोड के जस्ट पीछे हम लोगों ने देखा, इन्हें दिखाई दिया क्या? एक ग्रीन ग्लो दिखाई दिया, हरे कलर का प्रकाश दिखाई दिया। इन्होंने बोला ये हरे कलर का प्रकाश क्या है? इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक व्हील रखा। तो जो ये रेज आ रही थी उन्होंने इस व्हील को हिला दिया, मतलब मूव करा दिया, जिससे इन्होंने बोला कैथोड रे, ये जो आपका ग्रीन ग्लो है ये रेडिएशन नहीं है, ये रेज का है। तो इन्होंने बोला ये जो रेज है चूंकि ये कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए इनका नाम जो है, जो जे थॉमसन ने इनका नाम कैथोड रे दिया। कैथोड रे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, इस वजह से इन्होंने बोला जो कैथोड रे होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। और अगर कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी इन्होंने बताई क्या कि जो कैथोड रे होती हैं वो कैसी चलती हैं? कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, है ना। जो आपकी क्या होती हैं, कैथोड रे होती हैं, वो हमेशा कैसी चलती हैं? वो हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे चलती हैं? सीधी रेखा, अर्थात स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसी चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला जो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद इन्होंने बोला जो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इस इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल था, इस इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल था वो सिंबल किससे नोट किया इन्होंने? ई माइनस से। किससे? ई माइनस से इन्होंने सिंबल को क्या किया? रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या 1E0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। -1E0 से भी क्या करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों तरीकों से हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है वो कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है ये? निगेटिवली चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है, वो आवेश निकालने के लिए हमने कैलकुलेट किया तो इससे पता चला -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आवेश होता है इस पर, इतना आवेश होता है हमारे एक इलेक्ट्रॉन पर।
तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है, इस पे चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का अगर मैं बात करूं द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, कई लोग बोलेंगे सर 28 होता है, तो मैं बता दूं भैया 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है और -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, इसका चार्ज है। तो सुनो बेटा, क्वेश्चन कहां से बन सकता है, क्वेश्चन आपका जो बनता है वो बनता है जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। कैथोड रे किस प्रकार की किरणें होती हैं, दूसरा क्वेश्चन। कैथोड रे की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बन सकता है आपका, तीसरा। और चौथा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, यह क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके अलावा इसमें एड टू माइंड एक चीज और कर लो कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना होता है, 1/1837। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जो मास होता है, तो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है उसका 1/87 पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास का 1/1837 होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत ही इजी वे में हमने आपको समझाया। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैथोड रे क्या होती है, कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई, और कैथोड रे जो आपकी होती है वो किस प्रकार की किरणें होती हैं, कैथोड रे जो आपकी होती है वो किन पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं, और उन पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना पार्ट होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है आज के इस लेक्चर में सीखा। ठीक है, तो इसी प्रकार के और धमाकेदार लेक्चर्स पाने के लिए आप तुरंत ज्वाइन करें हमारा एएस टेक्निक ऐप, अभी के अभी ज्वाइन करें हमारा एएस टेक्निक ऐप। एएस टेक्निक ऐप पर आप सभी को ऑल बोर्ड ऑल सेमेस्टर कंप्लीट सिलेबस जो है यहां पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। किसी भी सारा कोई भी सेमेस्टर हो, बोर्ड का कोई भी सेमेस्टर हो, कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको क्या कराया जा रहा है, यहां पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो भी बच्चे अब तक हमारे टेक्निक ऐप में नहीं हुए हैं, तुरंत कॉल करें हमारे नंबर 7861111134 और 7310111134, इन नंबर्स पर कॉल करें। प्ले स्टोर पर जाएं, एएस टेक्निक ऐप को डाउनलोड करें, रेट करना ना भूलें। ठीक है, एएस टेक्निक ऐप डाउनलोड करें। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, एएस टेक्निक ऐप आप सभी के लिए लगातार लाइव क्लासेस दे रहा है ना, लाइव क्लासेस पर लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सभी लोग जो है सारी लाइव क्लासेस से जुड़े, टाइमिंग में आपको बताए दे रहा हूं। टाइमिंग आपका मॉर्निंग में 8:15 पर आपकी चलती है अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास चलती है मॉर्निंग में 8:15 पर। इसके बाद शाम को 4:15 पर आपकी जो क्लास चलती है, शाम को 4:15 पर जो आपकी क्लास चलती है वो चलती है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की क्लास चलती है शाम को 4:15 पर। 5:15 पर शाम को चलती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल की क्लास। कम्युनिकेशन स्किल की जो क्लास है, कम्युनिकेशन स्किल की जो क्लास है आपकी, वो चलती है शाम 5:15 पर। इसके बाद शाम को 6:15 पर क्लास चलती है आपकी मैथमेटिक्स फर्स्ट की। किसकी? जो आपकी मैथ्स की क्लास है वो चलती है शाम को 6:15 पर। इसके बाद शाम को 7:30 बजे एक बार फिर से चलती है आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास, जो पढ़ाती हैं आपको कौन? अंजलि मैम। तो अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास जो है यहाँ पे शाम को भी एक आपको मिल रही है, और मॉर्निंग में जो है ये अप्लाइड केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं राहुल सर। ठीक है, इसके बाद रात में 8:15 पर
8:15 पर आपकी चलाई जाती है बेटा जी अप्लाइड फिजिक्स की क्लास। इसकी क्लास अप्लाइड फिजिक्स की क्लास आपकी चलती है 8:15 पर। तो ये इतनी सारी फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं ये आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के कोई भी ब्रांच का कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, सभी बच्चे इन क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अपने पर्टिकुलर सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं और आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं जो आपके सेमेस्टर के सिलेबस में है, तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल करें। आपको आपके बोर्ड के आपके सेमेस्टर में जो है ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, एएस टेक्निक ऐप पर हमारा पूरा कोर्स जो है आपको ऑलरेडी कंप्लीट दिया जा रहा है। रिकॉर्डेड क्लासेस जिन्हें आप अपने समय अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कभी भी देख सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको लाइव क्लासेस बम्पर दी जा रही हैं, जिससे कि अगर जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखना चाहता वो लाइव क्लास से भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं केवल और केवल एक ही प्लेटफॉर्म एएस टेक्निक पर। तो सभी लोग एएस टेक्निक ऐप को अभी के अभी ज्वाइन करें और ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर आप लोग जो है वो हमसे प्राप्त कर सके। तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, एटम क्या होता है, एटम की डिस्कवरी किसने की, और फिर हम सीधे आ गए अपने जे थॉमसन के मॉडल पर। तो जे थॉमसन का हमने मॉडल सीखा और इनने जो कैथोड रे की डिस्कवरी की थी उस कैथोड रे की विशेषताएं हमने सीखी और कैथोड रे की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सीखी, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हमने सीखी। अब ये जो पूरा मैंने आज की वीडियो में पढ़ाया है, इस सब का जो आपका नोट्स है वो नोट्स आपको एएस टेक्निक ऐप पे प्रोवाइड कर दिया गया है। और आप सभी लोग भी अपने जो मैंने बताया है उसी चीज को आप सोचते हुए डायग्राम बनाओ और जो मैंने पूरी प्रोसेस समझाई है वो पूरी प्रोसेस जो है इसके अंदर लिख दो। मैंने बताया कि बहुत कम प्रेशर क्यों लिया जाता है, कैसे प्रूफ किया कि जो ये जो किरणें हैं वो किरणें हैं कि रेडिएशन, ये कैसे प्रूफ किया है ना। यहां से कोई रे निकल रही है, इस बात का जो क्या बोलते हैं, यहां से कोई रे निकल रही है, इस बात को कैसे प्रूफ किया इन्होंने, तो इन्होंने बोला था क्या, इलेक्ट्रॉन जो आपका एनोड था उसमें इन्होंने छेद कर दिया और पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बना दिया जिससे कि इन्हें पीछे ग्लो दिखाई दिया। इससे हमें इन्होंने सिद्ध हुआ कि यहां से कोई ना कोई रेडिएशन या किरणें जो है जरूर निकल रही है। तो इस सारी बातों का जो है इन्होंने इस प्रकार से सिद्ध किया और हमारा जो है कैथोड रे की डिस्कवरी हुई और इलेक्ट्रॉन की आज की क्लास में डिस्कवरी हम लोग कर चुके हैं। अगले लेक्चर में मैं आप सभी को एनोड रे की डिस्कवरी सिखाऊंगा और एनोड रे के साथ साथ प्रोटॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, ये चीजें सीखेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में। तो आई होप आप सभी को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।